गुलाब यादव जी, कीर्तन जी आइए भाई, तो मंदिर चलेंगे ना, मंदिर। कीर्तन जी आइए, कीर्तन जी ऐसे आइए, आगे आप भी आगे रहो, एक फोटो हो जाएगी। आज रामनवमी की मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को उनकी खुशहाली और प्रगति के साथ भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे और रामनवमी की सबको बधाई। जबलपुर खास करके हमारे लिए आज एक पहले चरण के चुनाव का एक तरह से केंद्र बिंदु भी था और 6 लोकसभा हमारी अपनी मध्य प्रदेश की 4 चरणों के चुनाव में से खासकर सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, जहां परसों प्रातः 7 से सायंकाल 6 बजे तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी। हमारे लगभग 1 करोड़ मतदाता इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपना योगदान दे करके यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार का जनादेश प्राप्त करेंगे, ये मान करके हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सारी तैयारियां की है। और जिस प्रकार का वर्तमान का समय चल रहा है, हम सब जानते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री का ये तीसरे समय का निर्वाचन, तीसरी बार का, आज रामनवमी का पवित्र दिन है। आज का दिन और ऐतिहासिक है। भगवान राम अभी तक के जितने निर्वाचन हुए वो टेंट में बैठकर हुए थे। अब पहली बार वो अपने अयोध्या में स्वयं के गर्भगृह में बैठ कर के भगवान राम न केवल मुस्कुरा रहे हैं बल्कि सूर्य तिलक लगा करके दोपहर 12 बजे आज जो जन्मदिन उनका जो मनाया गया है, पूरे विश्व को सनातन संस्कृति की आभा कीर्ति से आलोकित कर रहा है। मैं अपनी ओर से खासकर प्रथम चरण की सभी 6 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया था, लगभग 40 से अधिक सभाएं लेकर के 30 से अधिक रोड शो और 25 से अधिक हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन के कार्यक्रमों में शामिल हुआ। हमारे अपने इस पूरे अभियान के केंद्र बिंदु में यशस्वी प्रधानमंत्री आप सबकी जानकारी में है। ऐतिहासिक रोड शो हमारे जबलपुर में रानी दुर्गावती की नगरी में गौरवान्वित करते हुए एक रिकॉर्ड बना है जो भूतो न भविष्यति। इसी के साथ साथ हमारे गृह मंत्री बीती रात छिंदवाड़ा की धरती पर रात वो रहें और कल का उनका रोड शो भी अभी तक के हमारे अपने खास करके महाकौशल के इस बेल्ट में गृह मंत्री के द्वारा किया गया रोड शो अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और खासकर छिंदवाड़ा की धरती पे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी और महाकौशल में भी उनका प्रवास हुआ। और ये पहले चरण से हमने अपनी जो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की स्थिति है, जनता के बीच जाकर अपने विषय रखने की जो हमारी परंपरा है, और उसको आपकी भाषा में हमारे प्रचार की आक्रामक तैयारी भी बता सकते हैं। लेकिन बगैर संकोच हमारी विनम्रता के साथ हमने अपनी बात रखने का प्रयास किया और हमारी जो समान रूप से दोनों तैयारियां निर्वाचन में जो चली है, जनता के बीच जाकर के रखने के लिए सभाएं, रोड शो, कार्यकर्ता सम्मेलन, बात तो हमने वॉल पेंटिंग से चालू की कि हमारा बड़े से बड़ा नेता अपनी प्रचार की शुरुआत स्वयं वॉल पेंटिंग करके हमने अपनी शुरुआत की। और संगठन के स्तर पर पन्ना प्रभारी, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, ये जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसकी चिंता पालते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे सबकी जानकारी में है कि इसकी शुरुआत माननीय मोदी जी ने जबलपुर और बालाघाट में संपन्न की थी। और इसके बाद जिस प्रकार का अभियान चला कि हम सब देख रहे हैं कि निर्वाचन में ऐसा लगा नहीं हमको कि निर्वाचन के इस दौर में कांग्रेस हमारे आगे कहीं टिकी है, लेकिन हम तो कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दलों का आह्वान करते हैं। इस लोकतंत्र के यज्ञ में हर एक को अपनी भूमिका निभाना चाहिए। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान वीडी शर्मा जी, संगठन महामंत्री हिदानंद शर्मा जी, हमारे यहाँ के मंत्री श्रीमान राकेश जी, हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारे श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, राजेंद्र शुक्ला जी से लगाकर जिन जिन मंत्रियों को हमने जो जवाबदारियाँ दी है
वो सारे के सारे हर स्थान पर हर जगह अपने अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए मैदान में कुशल संगठक की तरह लगातार एक कार्यकर्ता भाव से सभी लगे रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता के पहले चरण के हमारे 6 प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जो हमारे मंडला लोकसभा से प्रत्याशी थे, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, सीधी से राजेश मिश्रा और हमारी हिमाद्री सिंह जी शहडोल से, बालाघाट से श्रीमती भारती पारदी और यहाँ आशीष दुबे जी जबलपुर से। हम सब जानते हैं कि जबलपुर की इस धरती से लगातार लंबे समय से भाजपा को आशीर्वाद मिलता रहा है और जबलपुर तो वो धरती है जहां पहली बार 1-1 लाख से, फिर 2 लाख से, फिर 5 लाख से, ये एक के बाद एक रिकॉर्ड हमारे अपने जबलपुर की धरती से नए नए प्रकार से हमने बनाए हैं। और ये हमारे अहंकार की बात नहीं है, ये हमको जनता के आशीष की बात है। आशीष का ही परिणाम है कि इस बार आशीष दुबे हमारे प्रत्याशी बने। ये कमल का फूल सबके आशीष से ही खिलता है और यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे लिए ये पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश के धरती पर चुनाव अभियान की शुरुआत अगर कहीं से की है तो रानी दुर्गावती की नगरी से, यहाँ से शुरुआत की। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है प्रदेश के सभी मतदाताओं के, खासकर 1,13,09,000 से ज़्यादा मतदाता भाइयों को 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रत्याशियों को जिताने की अपील मैं आपके माध्यम से करता हूं, क्योंकि आखिरी दौर में हम पहुंच गए हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विजय अभियान में खासकर तीसरी बार मोदी सरकार। आज का दिन हिंदुओं के लिए और सौभाग्य का दिन है। लगभग 500 वर्ष बाद आज का ऐसा दिन है जब भगवान राम के रामनवमी के दिन हमारे प्रचार अभियान का पहला चरण पूरा हो रहा है और हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, इसी वर्ष भगवान राम के गर्भगृह में प्रवेश हुआ और पिछले टेन्योर 2019 से 2024 के बीच में भाजपा की सरकार द्वारा किए गए काम, एक के बाद एक सारे उल्लेखनीय काम जो 70 साल पहले से जिनके बारे में ऐसा माना जाता था कि असंभव है, वो सारे निर्णयों का परिपालन कराते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल लोकतंत्र की इज्जत बढ़वाई बल्कि धारा 370, 3 तलाक से लगा करके भगवान राम के मंदिर का गर्भगृह में प्रवेश तक के सारे निर्णय एक के बाद एक ऐसे ऐतिहासिक हुए हैं जिनके लिए विपक्ष ने हमेशा पता नहीं क्या क्या शब्द वापरा, कैसे कैसे बोले। उन्होंने कहा देश में खून की नदियाँ बह जाएगी, देश में दंगा हो जाएगा। हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए, लेकिन सारी आशंका निर्मूल करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा किया। हम याद करें वो समय जब केवल भगवान राम के मंदिर के मसले पे बात करने के लिए हमारे अपने जन जागरण की दृष्टि से सोमनाथ से हमारे लालकृष्ण अडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी अयोध्या तक की, और ये आज कहते हैं कि भगवान राम हमारे भी है, हम भी समर्थन कर रहे हैं। प्रदेश और देश भूला नहीं है कि जो राम जी की साथ की बात कर रहे हैं, राम जी के मंदिर के अयोध्या के आंदोलन के दरमियान जिस प्रकार का व्यवहार बाद में कांग्रेस ने किया था, हमारी चुनी हुई सरकारें चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है, जो आज राम मंदिर के बनने के बाद वोट की फसल के नाम से बात कर रहे कि हाँ हम राम जी के साथ हैं। कोर्ट के वो सारे शपथ पत्र, कोर्ट में इनके बड़े बड़े पदाधिकारियों, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और सार्वजनिक वक्तव्य, जिसने सदैव हिंदू मुसलमानों के बीच में लंबी खाई पैदा करने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने न केवल हिंदू मुसलमानों के साथ एकजुट होकर के शिलान्यास के कार्यक्रम में भाग लिया, बल्कि उससे बड़ा उदाहरण बना जब 22 जनवरी को लोकार्पण का मौका आया। तो चाहे कोर्ट के फैसले का दिन हो, भूमि पूजन का दिन हो या लोकार्पण का दिन हो, बल्कि 2024 तो और भाग्यशाली है जब अयोध्या से लेकर अरब तक हमारी अपनी सनातन संस्कृति के देवालयों का लोकार्पण करने के लिए
मोदी जी देश के अंदर भी और सुदूर अरब के अबू धाबी के मंदिर का भी लोकार्पण करके आए। ये हमारी अपनी मूल सनातन संस्कृति का उच्चतम हमारा एक तरह से आज का समय चल रहा है। हम सब जानते हैं कि राहुल बाबा, जिनके लिए उत्तर भारत से तो अपनी सीट बचा नहीं पाए, लेकिन ऐसे कई मजाकिया बात करते करते हमारे धर्म को अपमानित करते हुए, युवा शक्ति महिलाओं को अपमानित करते हुए, वो भागते भागते पिछले चुनाव में बुरी तरह हारते हुए उत्तर प्रदेश छोड़ करके दक्षिण के राज्य में पहुंचे। और इस बार जो चारों तरफ की हमारी दसों दिशाओं से समाचार आ रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार के चुनाव हो सकता है उनको केरल के बाद आगे समुद्र पार करके कोई और जगह जाके चुनाव लड़ना पड़े, कोई जगह उनको मिलने वाली नहीं है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसे में उनका घमंडिया गठबंधन, जिसके बलबूते पर ये पिछले 6-8 महीने से माहौल बना रहे थे, धीरे धीरे करके जैसी जैसी इनकी परतें खुलती गई है। हम सब जानते हैं कि जहां 3 दिन के प्रवास का उनने अपना कार्यक्रम डिक्लेयर किया बंगाल के अंदर, तो उनके अपने ही साथी गठबंधन के मित्र को सभा करने के लिए ममता बनर्जी ने कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई। इतना ही वही हाल आगे जाकर बिहार का, झारखंड का, तो जो आपस में अंदर का हमने जो कहा था कि केवल ये मोदी सरकार को रोकने का इनका असफल प्रयास है, जनता इनके बीच में देख रही है। क्योंकि मोदी जी की सरकार में नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, भेदभाव, गरीबी, महंगाई, प्रदूषण, ऐसे सारे चुनौतीपूर्ण विषयों को जिस दमदारी के साथ माननीय मोदी जी ने उनके दिशा में ठोस कदम लगाते हुए देश और देश की जनता का विश्वास जीता है। और चाहे वो आतंकवादियों को एनकाउंटर करने का मसला, और अभी अभी आपने सबने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी 20 दिन पहले लगभग 42 लाख की इनामी 2 नक्सलवादियों को मारा गया। और कल की घटना 29 नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी सरकार छत्तीसगढ़ ने जो निर्णय किया है, ये उसी प्रकार से कि देश के अंदर नक्सलवाद या किसी प्रकार का आतंकवाद न पनपने देना और देश की सीमाओं पे देश के जवानों के साथ सम्मान के साथ खड़े रहना, प्रदेश और देश के अंदर किसानों का मान सम्मान बढ़ाना, एक के बाद एक चंद्रयान के बाद गगनयान से हमारे विज्ञान के क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाना, देश और दुनिया के सामने घटने वाली घटनाओं में अपना महत्वपूर्ण रोल रखना, रूस यूक्रेन युद्ध से लगा करके इजराइल जैसे देश के अंदर भी अगर कोई भारतीय हमारे उस युद्ध में फंसे थे, उनको निकाल के ला करके भारतीयों के लिए आज जिस प्रकार से देश के एक नेतृत्वकर्ता की इमेज होना चाहिए, वो बनाने का प्रयास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता हूँ, आप भी अंदाज लगा लें कि 2003 के बाद 2-4 साल छोड़ दो तो 50 साल तक राज करने वाली कांग्रेस ने देश के अंदर गड्ढे, अंधेरे, भुखमरी, सड़क, बिजली, पानी, और यहाँ तो रेलवे का मुख्य केंद्र है जबलपुर। हम सबको मालूम है 2013 तक मध्य प्रदेश की सरकार को केंद्र के द्वारा केवल 150 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन आज की स्थिति है 15,000 करोड़ की राशि केवल मध्य प्रदेश को मिल रही। और रेलवे के बजट को भी अलग से बनाने के बजाय एक बजट बनाने का जो लाभ मिला है, उससे वंदे भारत मेट्रो से लगा करके तमाम प्रकार के अलग अलग ट्रेन, रेल की पटरी, रेल में सुधार के काम, और अब विश्व में हमारी रेल अब निर्यात करने लगी। तो आज के समय में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, और मुझे लग रहा है कि ये केवल मोदी जी का वो शब्द जो हम सबके लिए काम आता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये केवल कहने के लिए नहीं है, इसको चरितार्थ करने का जो निर्णय किया है। और इसी के बलबूते पर 2047 का अमृत काल की जो कल्पना की गई है, कामना की गई है, सरकार भले ही 5 साल के लिए बने, लेकिन सरकार के द्वारा किए गए निर्णय यह देश के आने वाले 50 साल आगे तक के होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इस दूरगामी दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश का मन भी बनाया है और सफलता के साथ जनता के बीच ये बात भी पहुंचाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धीरे धीरे करके 80 करोड़ मतदाताओं का जो सुरक्षा कवच तैयार किया मोदी जी ने, निश्चित रूप से वो हमारे अपने भाजपा का आधार भी बढ़ा रहा है। और हर मतदाता अब बोल रहा है कि अब की बार 400 पार। मेरी बात कुल मिलाकर के करीब करीब सब करने के लिए पूरी हुई। और आज के समय में
खास करके इस आदिवासी अंचल की दृष्टि से अगर मैं बात कहूँगा तो आदिवासी अंचल में हम सब जानते हैं पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने का मौका अगर आज़ादी के बाद मिला है तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से मिला है। हम पे तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि लगातार ये दिग्विजय अश्वमेध यज्ञ हो रहा है मतदाताओं का, और उसमें भाजपा का अश्वमेध का घोड़ा लगातार विजय की एक के बाद एक नई नई सौगात नए नए कदम बढ़ते बढ़ते 2014 में हम 27, 2019 में 28 और इस बार छिंदवाड़ा भी निश्चित रूप से कमल खिलने वाला है। और हम सब के बीच कमल का फूल विजय का तिलक लगा करके आज की रामनवमी को सार्थक करते कि आज अंतिम दिन था और हमने सबने सिद्ध किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आभार भी मानता हूं। और ओबीसी, आदिवासी, दलित, महिलाएं, आप टिकट के बारे में भी देख सकते हैं, जिस प्रकार जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने बहनों की बात की है तो अकेले मध्य प्रदेश के उदाहरण दे देते हैं। 29 में से 6 बहनों को टिकट हमने दिया है, कांग्रेस ने केवल 1 दिया है। इसलिए कांग्रेस हाथी के दांत की तरह थी, जिसके खाने के ओर दिखाने के ओर। 55 साल तक जिनके परिवार में दादी राज कर ले, पिताजी राज कर ले, माताजी रिमोट कंट्रोल से राज कर ले, लेकिन गरीबी दूर नहीं कर पाए। और वो कहते कि हम गरीबी एक झटके से दूर कर देंगे। जनता सब देख रही है और जनता ये सारे वाक्य को भी याद रख रही है। और जिस ढंग से भारतीय संस्कृति को अपमानित करने के इनने कोई कांग्रेस ने मौके नहीं छोड़े हैं, जनता उसका पूरा हिसाब करने का मन बना चुकी है। पहले चरण की 6 लोकसभा के लिए मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से, चूँकि ये आखिरी चरण की आखिरी बात चल रही है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हमने अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है। प्रदेश की सरकार ने 100 दिन के अंदर जो जो काम कर सकते थे, पहली कैबिनेट हमने जबलपुर में की थी, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, सबको सम्मान देने का काम किया है। हमने धान खरीदी के लिए कहा है कि जुलाई में जैसे ही हमारी सरकार का पूर्ण बजट आएगा इसका बोनस भी हम देंगे। गेहूं खरीदी के अंदर भी 125 रुपया अपनी तरफ से, 2275 केंद्र का, अर्थात 2400 रुपये क्विंटल से हमने गेहूं और धान खरीदने की बात भी कही है। सरकार के माध्यम से जो जो सुशासन के मापदंड हो सकते हैं वो सब कुछ हमने करने का प्रयास किया है। वो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सबके सामने है। इसी कारण से जनता का विश्वास भाजपा पे बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। ये आप इस बात को कह रहे हो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज आतंकवादी घटनाओं पे कंट्रोल अगर किसी ने किया तो वो श्रीमान यशस्वी नरेंद्र मोदी जी। नक्सलाइटों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आपके उस भाव को ही पकड़े जिस भाव के कारण से भगवान राम ने राक्षसों के संबंध में जो निर्णय किया था, हमारे देश प्रदेश के मामले में निर्णय हुआ। आज पाकिस्तान सहित किसी भी हमारी बॉर्डर की घटना में कोई आतंकवादी घटना क्यों नहीं हो पा रही? पहले वो जमाने गए जब बम्बई, दिल्ली और जहाँ जहाँ बम फूटते थे, आज एक भी घटना नहीं हो रही। इसका क्या अर्थ है? केवल इस भाव को समझने के बजाय राजनीतिक दृष्टि से कोई बात कहेगा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। ममता बनर्जी ने राम मंदिर को लेकर दंगे की कल्पना क्यों की है? ये ममता बनर्जी बताए। हम तो राम जी के जुलूस निकालने वाले लोग हैं, भगवान राम की जय जयकार करते पूरे देश को एक साथ रखने वाले लोग हैं। अगर वो दंगे की कल्पना करती तो याद करो राम मंदिर के मामले में कांग्रेस सहित सब लोगों ने क्या कहा था? राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी, दंगे हो जाएंगे। क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, शिलान्यास हो गया, लोकार्पण हो गया, ना हिंदू ना मुसलमान सबने मिलकर के स्वागत किया। ये अपने देश की विशेषता है। हम इसी तरह की भावना से बात करते हैं।